हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। और जैसा कि आपको पता ही है, सौरभ जोशी की शादी हो गई है। वही सौरभ जोशी जिसके ब्लॉग्स में उसे देखने कोई नहीं आता। उसकी ऑडियंस ये वेट करती है कि पीयूष और कुणाली कब आएंगे। कुणाली और पीयूष में और आजकल तो उसकी वाइफ का वेट कर रहे हैं। हाँ, वही सौरभ जोशी जो फैमिली फ्रेंडली ब्लॉग्स बनाता है। अच्छा है ना दूध? अरे मम्मी का दूध अच्छा ही होता है, मम्मी के हाथ का दूध। मम्मी के हाथ, अबे यार मम्मी का दूध मतलब मम्मी के हाथ का दूध। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अरे हाँ भाई, वही सौरभ जोशी जिसकी वजह से लोग हल्द्वानी को जानते हैं। मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। वास्तविकता के साथ जागो। अरे तुम ऐसे नहीं समझोगे, तुम्हें समझाना पड़ेगा। अरे वही सौरभ जोशी जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर के सामने मैं भी घुटने टेक देता हूँ। गाइस, आज लब्बू दी का रिश्ता पक्का हुआ है। किसके साथ पता है? सौरभ जोशी के साथ। लब्बू दी को तो आप जानते होगे ना, गोल्डी की छोटी बहन, हमारे मामा की लड़की। सच बोलूं तो इसका नाम के लिए ब्लॉग का चैनल है। वैसे तो इसकी बच्चा कास्टिंग एजेंसी है। पहले इसका चैनल पीयूष ने चलाया, जब पीयूष बड़ा हो गया तो कुणाली आ गया, और अब कुणाली बड़ा होता जा रहा है तो इसके चाचा चाची ने साफ कह दिया, तेरे व्यूज के चक्कर में हम बच्चा पैदा नहीं करने वाले। और ऑडियंस के लिए बच्चों की सप्लाई चेन ब्रेक ना हो, इसलिए सौरभ भाई ने फाइनली अपनी शादी का ट्रायल वर्जन कंप्लीट कर लिया। क्या मतलब रियल शादी थी? अबे इसकी हरकतों को देख के तो नहीं लग रहा। भाई मेरे शादी की डेट कैसे गलत हो सकती है? या तो तुझे टाइम ट्रेवल मशीन मिल गई है, या तुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता अपनी शादी से। तुझे तो बस कंटेंट चाहिए था, वो तुझे मिल गया। अरे हाँ भाई हाँ। अरे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, शादी की डेट ना बहुत मेमोरेबल इवेंट होता है, याद रखना पड़ता। बात तो सही है। अब 2026 में तू अपनी शादी की एनिवर्सरी बनाएगा या फिर नई शादी करेगा दोबारा? क्योंकि मैं तो 100% कन्विंस हूँ, ये किसी दिन कैमरा उठा के बोल देगा, भाई ये तो प्रैंक था। और आगे बढ़ने से पहले ना एक बात मैं साफ कर दूं, अगर किसी को भी दिक्कत है कि हमारे सौरभ दा के बारे में तू ऐसा क्यों बोल रहा है, तो उनसे ना हाथ जोड़ के विनती है, अपनी चामुदाओ और यहां से तेज जाओ। अरे यार, ये तो पोपट हो गया। ये पोपट, वो पोपट, यहाँ पोपट, वहां पोपट। इतना तो पोपट लाल का पोपट नहीं बना जितना साले तेरा पोपट बन जाता है। अपनी शादी को जितना इस बंदे ने मिल्क किया है ना, उतना तो हमारे यहाँ भैंस भी दूध नहीं देती। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अबे डांस में हगने के लिए भी तुझे शादी का दिन ही मिला। अगर नहीं आता तो मत करता ना, जबरदस्ती हमारा मूड खराब करने की क्या जरूरत थी? इसका ये डांस ना उन लोगों के लिए बहुत बड़ी वार्निंग है जिनकी अब शादी होने वाली है। अगर नहीं आता ना तो खड़े रहना, जबरदस्ती नाचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए शादी तो वन टाइम इवेंट है, पर ऑडियंस के लिए ट्रॉमा जीवन भर का हो जाएगा। और ये साला बहुत ज्यादा स्मार्ट आदमी है, इसे पता है इसके ये उल्टे सीधे डांस पर बहुत सारे व्यूज आए हैं। तो इसे जहां मौका मिलता वही नाचना शुरू कर देता है। अरे सौरभ दा, यहां तुमने कर दिया ना गाली खाने वाले काम। अरे वो बेचारी गिर गई है, उसे जाके उठाना, यहाँ हंस के आ रहा है। अरे थोड़ी बहुत शर्म है तेरे अंदर या नहीं? नहीं। अगर ये किसी और के सामने हुआ होता ना, उसका सबसे पहले रिएक्शन होता, उसे उठाता और पूछता तुम ठीक हो। पर इसका रिएक्शन था, अरे कैमरा ऑन है ना, व्यूज आएंगे व्यूज। और ऐसा भी नहीं कि तू अपने ब्लॉग्स बिना एडिट करे डाल देता है, क्योंकि जब तेरे पापा की लड़ाई हो रही थी वो पार्ट तो तूने एडिट कर दिया था। एंड डोंट अज्यूम दिस कि सौरभ को ये नहीं पता कि क्या डालना है क्या नहीं। अपनी फैमिली की तरफ थोड़ा वो प्रोटेक्टिव है। जैसे कि कोई उसका रीसेंट व्लॉग था जहाँ पे घर का डेकोरेशन वगैरह हो रहा था, एंड सौरभ बैकग्राउंड में व्लॉग वगैरह बना रहा था। तब उस पॉइंट पे जो शायद बड़े पापा है, उनका किसी इवेंट हैंडल करने वाले पर्सन के साथ आर्ग्यूमेंट हो रहा था, एंड सौरभ जब व्लॉग बना रहा था तब पीछे बैकग्राउंड में ये लोग खड़े थे, एंड ये झगड़ा कैप्चर हो गया। उस व्लॉग में सौरभ ने सिर्फ इतना दिखाया कि अरे ये लोग झगड़ रहे हैं, बट वो जो रीजन था वो कट कर दिया। सौरभ ने वो नहीं दिखाया। एंड डैड इवेंट वाले के साथ क्या बात कर रहे हैं वो भी पार्ट को इंक्लूड नहीं किया गया, कट कर दिया, उनकी कॉन्वर्सेशन को नहीं सुनाया गया। तो ये मोमेंट दिखाता है कि उसे ये पता है दैट अगर ऐसा कुछ झगड़ा हो रहा है, उसके डैड अगर गलत है उस कॉन्वर्सेशन में, दैट इंटरनेट पे अगर वो उसको डाल देगा तो नेगेटिवली इसको परसीव किया जाएगा। तो सेम प्रोटेक्टिव बिहेवियर अपने वाइफ की तरफ क्यों नहीं? ये ना बहुत ज्यादा स्मार्ट इंसान है, इसे पता है कहां से व्यूज आते हैं। बेशक उसके चक्कर में लोग इसकी बीवी को ट्रोल क्यों ना कर लें। वो नीचे गिर गया। दो चार नीचे गिर गए। जब तेरी बीवी गिरी थी तुझे घंटा फर्क नहीं पड़ा। दो चार नीचे गिर गए। अब इन 2 केसर के दानों के लिए तेरी जान निकली जा रही है। बोलो जुबान केसरी। तुझे अपनी बीवी ज्यादा प्यारी है ये केसर? और डांस भी हो गया हमारा बढ़िया, गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे। हाय बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आता हंसूं या रोऊं। देखो डेकोरेशन बढ़िया रखी है। पहली बात तो ये डेकोरेशन इतनी भी अच्छी नहीं है कि तू सामने वाली बंदी की बातें इग्नोर कर दे। अबे इसके साथ रहना जीवन भर के डेकोरेशन। अब कैसा आदमी है तू?
तेरे दिमाग में 24 घंटे गाइस और गाइस ही घूमता रहता है। ही गाइस गाइस एक चीज और गाइस यहाँ पे शादी कर ले शांति से, गैंड मराए तेरे गाइस। इधर तो मम्मी बैठी है, उधर आपकी मम्मी बैठी है। ये क्या है? पालक पनीर। अरे और कितना इग्नोर करेगा इसे, पहले डेकोरेशन के लिए, अब ये पालक पनीर। इतना तो साले कोई क्रश भी इग्नोर नहीं करती जितना तू इस बंदी को कर रहा है। मुझे तरस आ रहा है अब इस पे। और एक राज की बात बताऊं सौरभ, शादी के बाद अगर इसने इग्नोर कर दिया ना तुझे, तो फिर सोता रहियो पालक पनीर की डेकोरेशन के साथ। कोई नहीं बोलेगा इसे लड़की पकड़ के नीचे क्यों ला रही है। इसमें गलत क्या है? प्रिंसेस हमेशा ऐसे ही नीचे आती हैं। और इसकी ड्रेस के बारे में तो गलती से भी कुछ मत कह देना भाई, प्रिंसेस को पिंक कलर पसंद होता है। अभी से फील मत ले मेरे भाई, इस चीज के लिए टाइम पड़ा है। अगर सब अच्छा रहा तो 6-7 महीने तो हैं अभी। पर जो तेरी हरकतें हैं ना, तुझे डेकोरेशन के पेट पे ही हाथ घुमाना पड़ेगा। ज्यादा लंबा हो रहा है क्या? इसे पकड़ना पड़ रहा है। तारीफ मत कर दियो गलती से भी इसकी। ये मत कह दियो कि हाँ अच्छी लग रही हो। तुझे हर चीज में कमी दिखाई देती है कि कहीं लंबा तो नहीं हो रहा। अबे ये ऐसा ही होता है, होती है। कभी तो कैमरे से निकल के बाहर की दुनिया देख। नहीं ये कभी नहीं सुधरने वाला, इसकी हरकतें हमेशा ऐसी रहेंगी। जिसकी ऑडियंस बच्चे हो तो वो तो बच्चों वाली हरकतें करेगा ही। अभी तो इसकी ऑडियंस को ये लग रहा होगा सौरभ दा घर घर खेल रहे हैं। देखो यहाँ मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि यहाँ लड़की की साइड वाले इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है। पर यहाँ भी पीयूष और अंकल को मजाक सूझ रहा। उनको रोना चाहिए नहीं रोना चाहिए? बड़ा रोना चाहिए। तो आपने रोया कि नहीं बताओ? तो अब शुरुआत होने देना, अभी यहाँ तक आ जाए वो। अच्छा रोना यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे तो यहाँ से आएगा ना। ओके वहाँ तो सब हो गया। मेरे को भी रोना चाहिए, मेरे को रोना नहीं आ रहा। आएगा अभी आंखों में हल्दी डालनी पड़ेगी फिर आएगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कैमरा ऑन होते ही तुम्हारी फैमिली के इमोशंस ऑफ हो जाते हैं। तुमको अभी ये इमोशन ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारी फैमिली में तो सारे लड़के ही हैं ना। बताओ सौते अब आपको ना शादी का कहना। अब आपको रोज यही खाना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि मैं यही खाता हूँ सब जगह। भाई हमारा फुल डाइट कॉन्शियस है, शादी वाले दिन भी सैलेड खिलाएगा। और इसमें गलत क्या है? हर चीज में तुम गलती ढूंढते रहते हो। अब तुम्हारा दिमाग भी सड़ गया है बिल्कुल। अच्छा हमको सिखा रिया है। अब किसी को नहीं पसंद है वो डाइट कॉन्शियस तो रहने दो ना। पर जिस दिन इसकी बीवी खाना बना के ले आएगी उस दिन देखो। ठीक है, क्या लाया मेरे लिए? सौते वेजिटेबल। एक वहाँ छोले भटूरे बने हैं। छोले भटूरे तो आप खाओगे नहीं। गर्मा गर्म भटूरे। एक भटूरा तो मैं भी खाऊंगा आज। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। अरे कोई तो बता दो क्या करें इस इंसान का। मेरे दिमाग से तो परे की चीज है ये, मेरी समझ में नहीं आता ये। दादा जी आप कहाँ थे? कौन? आप दिखे ही नहीं मेरे को। वहीं पर तो बैठा था। आप कहाँ थे? क्यों? दिखे ही नहीं आप तो मुझे। देख ले वहीं बैठी थी मैं। दिखेंगे कहाँ से? तू अपने कैमरे और अपने गाइस से बाहर निकलेगा तभी तो बाहर की दुनिया दिखेगी। दादा दादी से ज्यादा प्यार तो तुझे अपने गाइस से है। गाइस पूरी शादी में नहीं दिखे मेरे को। फिर एक बार गैंड मराए तेरे गाइस। अगर तुमने इसके ये शादी टाइम के ब्लॉग्स देखे होंगे तो तुम्हें पता होगा कोई भी बड़ा यूट्यूबर इसने इनवाइट नहीं किया था। हाँ उनके लिए रिसेप्शन किया था बाद में, पर मेहंदी हल्दी शादी इसमें कोई भी बड़ा यूट्यूबर नहीं था। क्योंकि जब ये अपनी बहन को ही ब्लॉग नहीं बनाने दे रहा तो ये तुम्हें लगता है दूसरों को ब्लॉग्स बनाने देगा? उनसे कुछ कहेगा तो वो तो पेल देंगे इसको। अभी कोई भी वीडियो नहीं आया, व्लॉग नहीं आया शादी का। आप लोग उसी का वेट कर रहे थे, मुझे पता है। और जो वीडियो भी आई थी वो मैंने डिलीट कर दी, तो भाई मुझे अलाउ नहीं था बनाना। और मैंने क्योंकि ये भी बहुत अच्छे से जानता है अगर कोई भी बड़ा यूट्यूबर आएगा ब्लॉग बनाएगा व्यूज डिवाइड हो जाएंगे। बात तो सही है। तो भाइयों वीडियो के एंड में मेरा यही कहना है कि इसे जितना ट्रोल करना है इसकी हरकतों की वजह से कर लो, पर इस बीच में ना उसकी बीवी को मत घसीटो। वो तो बेचारी वैसे भी नहीं है, ये उसे खुद भाव नहीं देता। तुम उसे क्यों ट्रोल कर रहे हो? उसे बख्श दो। अच्छा चलो बाय, अब मुझे नाचना भी है।